एक ही बात या एक ही विचार बार बार क्यों तड़पाता है, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक ही विचार या एक ही बात हमें बार बार में क्यों तड़पाती है, बार बार क्यों परेशान करती है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। एक ही विचार या एक ही बात बार बार इसलिए तड़पाती है, या तो वह कोई पास्ट की घटना होगी या फिर वर्तमान में उसके कुछ अंश को लेकर के हम चिंतन कर रहे हैं, उसको लेकर के हम इसके अंदर कुछ चिंतन प्रकट कर रहे हैं, उससे कुछ चीज़ें ऐसी जुड़ी हुई है जो वर्तमान में अभी हमारी स्मृति में अटकी हुई है और उसके माध्यम से वह ट्रिगर हो रही है। तो इस बात को समझना होगा। अब पास्ट की कोई बात है या कोई घटना है, वह वर्तमान में उजागर हो रही है और इस कदर उजागर हो रही है कि जो हमारा प्रेजेंट में बिहेवियर है वह पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया है। इस बात को समझना पड़ेगा। इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपके घर का डस्टबिन है, ठीक है, उसके अंदर आप कचरा डालते हो। आपने पहले दिन उसमें कुछ डाला, दूसरे दिन फिर उसमें कुछ डाल दिया, तीसरे दिन उसमें कुछ और डाल दिया, चौथे दिन कुछ और डाल दिया। इस तरीके से उसमें 3-4 दिन का कचरा है, ठीक है। अब 4 दिन के बाद में जो पहले दिन डाला था वह कचरा इसके अंदर खराब भी तो हो गया ना। अब क्या होगा कि वह बदबू मारने लगेगा। अब जब आप उसको रख करके रखते हो तब तो वह बदबू नहीं मारता है, परंतु जब आप उसे खाली करोगे तो एकदम से बदबू मारेगा ना, क्योंकि गीला सूखा जो कचरा है उसके अंदर मिक्स हुआ है। जब आप उसको खाली करने जाओगे तो वह बदबू मारेगा। इससे क्या समझ रहे हो आप? इससे आप यह समझ रहे हो कि विचार जो था उसको हमने वर्तमान में अपनी चेतना में इस कदर उजागर कर लिया है कि अब वह हमें परेशानी देने लगता है। जैसे जो डस्टबिन के अंदर कूड़ा कचरा जो भी था, तो वह जब आपने रख करके रखा था तो उस समय आपको परेशानी नहीं दे रहा था, परंतु जब आप उसको साफ करने के लिए या फेंकने के लिए गए तो बदबू आने लगी उससे। ये इसी तरीके से है कि वर्तमान में अगर आप उस बात का, उस घटना का कोई अंश इस तरीके से दिमाग में ट्रिगर कर लेते हो ना, या उसका कोई अंश ऐसे अटका हुआ है और दिमाग में अभी उजागर हो रहा है, फिर वर्तमान में वह आपके बिहेवियर को चीज़ टारगेट करती है। इस बात को आपको समझना होगा। तो इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि पास्ट में जो चीज़ हो चुकी है, जो घटना घट चुकी है, उसको आप वर्तमान में एक रील की तरह न चलाएं कि हाँ आज आप उसे देख रहे हैं, उसे सुन रहे हैं, उसे समझ रहे हैं, फिर तो आप उसके ऊपर ऐसा पानी छिड़क करके उसको हरा भरा रख रहे हो ना। ठेले वाला सब्जियों को कैसे हरी भरी रखता है पानी छिड़क करके, वैसे आप कर रहे हो। आप अपनी घटना के साथ, अपनी बात के साथ अपने आप को इस तरह जोड़ करके वर्तमान में उस चीज़ को एक्टिव करके हरा भरा कर देते हो और फिर उसका इफेक्ट चलता है। अब जैसे कोई घटना या कोई बात को आपने आज ही याद किया मॉर्निंग में, ठीक है, तो आज का दिन और कल का दिन उसकी भेंट चढ़ गया ना, और कल उसका जो भी इफेक्ट निकल करके आएगा उसका प्रभाव परसों भी रहेगा, और फिर परसों उस चीज़ की याद आएगी। तो इस तरीके से उसकी चेन चल रही है ना, खत्म तो नहीं हुई वो। इसी बात को आपको समझना है, और इस बात को आप जितना जल्दी समझ लोगे ना उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मैं इसीलिए तो बोलता हूँ कि बार बार उन चीज़ों के बारे में मत सोचिए। अधिकतर लोगों को मैंने ओसीडी, एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया के अंतर्गत देखा है कि पूरा दिन बैठ करके पीछे वाली चीज़ों को वर्तमान में याद करते हैं। वर्तमान में पीछे वाली चीज़ों को याद करते हैं, कंपेयर करते हैं, मैं ऐसा था, मैं ये कर देता, मैं वो कर देता, शायद मेरे साथ ये ऐसा नहीं होता, वो मुझे ऐसा नहीं बोलता, मैं पहली बार गलती से ये वीडियो नहीं देखता, मेरा ये नहीं होता, काश मैं ऐसा करके ऐसा कर लेता। आप वर्तमान को उसकी भेंट में चढ़ा रहे हो, ठीक है ना। वो जो घटना आपके साथ घट रही है ना, उसकी भेंट में आप अपने वर्तमान को चढ़ा रहे हो, और वर्तमान को अगर आपने उसकी भेंट चढ़ा दिया तो फिर आपके पल्ले बचा ही क्या है? कुछ नहीं बचा। ले दे करके जो पीड़ा बची है वो आप भोग रहे हो। इस बात को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्तमान में आप अपने पास्ट को ऐसा मत घुसेड़िए, उसकी जो यादें हैं ना उसको ऐसा पानी डाल करके हरा भरा मत करिए उनको। वो चीज़ें जहाँ गई है उनको जाने दें, और उसको ख़त्म करने के लिए जो हम ट्रिक्स टिप्स बता रहे हैं उनको अप्लाई करिए। उस चीज़ को जितना जल्दी हो सकता है आप ख़त्म कर दोगे। वर्तमान में उन चीज़ों को एक्टिव न होने दें और उनको हरा भरा न करें। यही इसके अंदर सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। तो आज के इस वीडियो में मेरा बताने का उद्देश्य यही था कि आप अपने वर्तमान क्षण में रहें,
पास्ट को वर्तमान के साथ न जोड़ें, न कंपेयर करें और उचित कदम उठाएं। इससे रिलेटेड बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स इस चैनल पे दिए गए हैं। चैनल पे विजिट करिए, वहाँ से आपको जो टिप्स ट्रिक्स अच्छा लगता हो इसके रिगार्डिंग वह लीजिए, उसके ऊपर एक्शन लीजिए, काम करिए, आप भी अपनी इन समस्याओं से बाहर निकल जाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।